तूने सोच क्या रखा है? हाँ, और आप में समझदारी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? एक लड़की का घर बर्बाद कर रहे आप बस अपने फायदे के लिए। मैंने अपने फायदे के लिए आपकी बेटी का घर तोड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने ही तोड़ा इसका घर। भाभी, आप लोग थोड़ा सोच समझकर बातें कीजिए। मैं ना आप लोगों के पैसे का खा रही हूँ, ना ही आप लोगों के भरोसे जी रही हूँ, ना ही आप लोगों के घर में रह रही हूँ। तो आप लोगों को भी कोई अधिकार नहीं बनता कुछ भी कहने का। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारी अकड़ बाहर आ जाएगी तेरी। अरे तेरी इस मनमानी के चलते ही ना तेरी जिंदगी का ये हाल हो रखा है। कितनी मुश्किल से तो शादी करवाई थी मैंने तेरी। बस बहुत हो गया, अभी के अभी अपना पूरा सामान समेट और मेरे साथ चल। मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़ाऊंगी। माँ मुझे अच्छे से पहचानती है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप जो कहेंगे वो मैं चुपचाप मान के आपके पीछे पीछे चल दूंगी। और फिर जिस इंसान ने मुसीबत में मेरा साथ दिया, उस वक्त जब मेरे अपनों ने हाथ खड़े कर दिए, आप उस इंसान के लिए इतना बुरा भला कह रही है माँ? अरे हाँ, तो क्या हो गया अगर इनके घर आना पड़ा, क्योंकि ये इंसान हमारा घर तबाह करने पे तुले हुए हैं। भाभी, बस कीजिए। इतने सालों से आपकी बातें सुनती हुई आ रही हूं मैं। एक बात बताइए भाभी, जब मैं आपके घर आई थी और कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने की भीख मांग रही थी, तब तो आप लोगों ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। मैंने ये भी कहा था कि मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन लौट के अपने ससुराल नहीं जाने वाली हूँ। तब भी तो आप लोगों ने मुझे नहीं रोका था। और अब आप लोगों को मेरे ससुराल वालों का डर सताया जा रहा है। लगने लगा था कि आप लोगों के सर पे इल्जाम आ जाएगा, या फिर सोचने लगे थे कि सारे मोहल्ले के सामने आप लोगों की बदनामी होगी कि लड़की अपने ससुराल से वापस चली आई। लेकिन तू अपना ससुराल छोड़कर आई क्यों? उन लोगों ने क्या कोई जोर जबरदस्ती की थी तेरे साथ? बोल, मारा बेटा तुझे? माँ, यही एक बात ना आप कभी नहीं समझ पाएगी। हमेशा ना किसी इंसान के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ना कुछ अपमान ही उतना दर्द दे देते हैं। आपके दामाद ने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन्हें आज तक कभी भी खुश नहीं रख पाई। वो जैसी लड़की चाहते थे मैं वैसी कभी नहीं बन पाई। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरा वार है ना कि किसी अपमान से कम है माँ। अरे जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, वही मुझे बार बार ठुकरा रहा है। फिर मैं कैसे रहूंगी उनके साथ माँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है तू, बाकी कुछ नहीं। अरे दुनिया में हजारों लड़कियों के साथ यही होता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हम औरतों के नसीब में ना यही होता है आना। हम लोगों को बहुत समझ बूझ के चलना पड़ता है। लेकिन एक तू है कि तुझे इन सारी चीजों से परेशानी है। अरे हर गृहस्थी में तकरार होती है, तो क्या रिश्ता तोड़ दे हर कोई? माँ, ये कोई आम टकरार नहीं है कि किसी इंसान की मर्जी और उसके निजी हक का मामला है। आपको पता है अगर अर्जुन मेरे साथ रहेंगे तो उनके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहेगा कि काश इसकी जगह ना कोई और लड़की होती जो इससे ज्यादा काबिल होती, तो शायद मैं इसके साथ ना ज्यादा खुश रह पाता। और मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं सच में उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ माँ। मैं उनकी राहों का कांटा नहीं बनूंगी। खैर ये सब छोड़िए माँ, ये आप लोगों का कैसा अक्खड़ बना है? आप लोग शोतो मामा के घर पे है और उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो इनका एहसान है जो इन्होंने मुझे यहाँ रहने की जगह दी है, वरना मैं कहाँ जाती माँ। और इसमें इनका कोई फायदा भी नहीं है माँ। ये क्या यहाँ मेरे भरोसे रहने आए? आप तो काफी सीनियर लगते हैं ना। आहाना ने बताया था कि आप कहीं पे पढ़ाते वढ़ाते थे, तो फिर आपकी समझदारी क्या बोलती है? एक ऐसी लड़की जिसके पापा नहीं हैं और उसकी माँ भी दूसरों के भरोसे जी रही है, ऐसी लड़की को आप उसके ससुराल वापस भेजने के बारे में नहीं सोचेंगे?
आपने ऐसा कुछ भी क्यों नहीं किया जो किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं? तभी तो मैं कह रही हूँ कि जरूर आप कोई ना कोई फायदा तो ढूंढ ही रही हो। बताए तो जरा, मेरा क्या फायदा है अगर आपकी बेटी मेरे घर पे रहे? हाँ, ये मेरे लिए खाना बना देती है, पर मैंने तो रसोईया भी रख लिया था और आपकी बेटी ने साफ साफ कह दिया था कि वो किसी को मेरे लिए खाना नहीं बनाने देगी। अगर आज वो अलाउ करे तो आज ही मैं उस रसोई को रख लूं। और आप जो कह रही हैं कि बुजुर्ग का काम है ये सब सुलह करवा देना, जोर जबरदस्ती सुलह हो जाना सबके लिए सही हो सकता है? आत्मसम्मान हर इंसान का हक होता है। आप मुझ पर इल्जाम लगा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ कह रही है सच है। मैं समझता हूं आप माँ है, दुखी हैं, आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बच जाए, आप खुद परेशानी में जी रही हैं, लेकिन बाकी और लोगों ने तो कोशिश की थी। इसकी जेठानियां, सासू माँ सब आए थे यहाँ पे। अगर ये वापस आना चाहती तो वो सर पर बिठाकर ले जाते इसे, लेकिन ये नहीं गई। इसका मतलब ये है कि इसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपकी बेटी कहीं और रहने की जगह ढूंढने वाली थी, यहां नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मैंने रोका उसे ताकि कोई और बड़ी मुसीबत ना आ जाए। अगर ये गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैं इस लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूं, और वैसे भी जमाना सही नहीं है आजकल, न जाने क्या अनर्थ हो जाए, इसलिए रोक लिया ऐसे मैंने। क्या ये गलती थी मेरी? मैं ये सब नहीं जानती। आना बेटा, क्या तू सच में अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी? मैं आ गई हूं ना, मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़ दूंगी। अब कोई चांस नहीं है माँ, और अब आप भी मुझे कुछ नहीं कह सकती। आपका भी अब कोई हक नहीं बनता है। जब मुझे घर से निकाल दिया गया था तब क्या आप जानती थी मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ होकर भी मेरी मुसीबत में आपने मेरा साथ नहीं दिया माँ। आपको पता था ना कि मैं उस घर में वापस लौट कर नहीं जाने वाली हूँ। ये तो आपके सामने फोन आया तो आपको पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, लेकिन आपको ये तो नहीं पता था ना कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ। वो तो छोटू मामा ने मुझे रोक लिया, लेकिन आपने भी तो ये सब चाहते हो मुझे जगह नहीं दी ना वहां। और भाभी, आप लोगों ने भी तो लगभग मेरे साथ यही किया ना। मुझे घर से धक्के मारकर आप लोगों ने बाहर निकाल दिया, और आज आप लोग यहाँ आए हैं ताकि समाज में आप लोगों की बदनामी ना हो, चीची ना हो। आप लोग की प्रेस्टीज बरकरार रहे। आप लोग की प्रेस्टीज बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे मेरे आत्मसम्मान की आप लोग को फिक्र नहीं है। और वैसे भी माँ, अब मैं फैसला ले चुकी हूँ और मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो फिर क्या करेगी? सोतू मामा की नौकरानी बन के रहेगी? आप तो इतना ही सोच सकती है माँ, क्योंकि आपकी जिंदगी इतने में ही सीमित रह गई है। इसलिए आप ये कभी नहीं सोच सकती कि दूसरों की जिंदगी में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। हर आदमी दूसरे आदमी का सिर्फ नौकर नहीं बनता है, लेकिन शायद उस घर में रहते रहते आप ये बात भूल चुकी हैं। इंसान कभी कभी ना इज्जत से जीने में भी मदद करता है माँ। और मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ ही दिन में एक नौकरी के लिए मेरे एग्जाम्स हैं, और फिर मैं नौकरी करूंगी। और अगर तुझे नौकरी नहीं मिली तब क्या करेगी तू? हाँ, फिर अपने छोटू मामा के घर पे पूरी जिंदगी गुजार देगी? जिंदगी में कब क्या होगा ये कौन जानता है, इसलिए इन सब चीजों के बारे में सोचकर क्या फायदा, क्यों वक्त बर्बाद करना है। और एक और बात मैं समझ चुकी हूँ, छोटू मामा जैसे इंसान के साथ रहना ना किसी पुण्य से कम नहीं है माँ। छोटू मामा, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपने मुझे सहारा दिया, उपकार किया मेरे ऊपर, और मेरे परिवार वाले आपका ही अपमान कर रहे। आप इनकी बातें दिल पे मत लीजिएगा छोटू मामा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने इनकी बातों को दिल पर बिल्कुल भी नहीं लिया बेटा। जब आपकी बेटी मुश्किल में थी तो आपने मुंह मोड़ लिया। आप इसे 2-3 दिन समझा बुझाकर अपने पास रख सकती थी ना, कि एक माँ से ज्यादा कोई किसी के बच्चे की देखभाल कर सकता है। आप चाहती हैं कि ये वापस ससुराल चली जाए। आप तो नहीं रहती थी ना इसके साथ वहां, पर अगर इसने महसूस किया है कि वहां रहना नामुमकिन है तो मैं इसे लौट जाने के लिए कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ?
विश्वास कीजिए, हम से कोई नहीं चाहता कि इनका डिवोर्स हो, पर फिर भी आपका दामाद यहाँ आकर डिवोर्स पेपर पर इसके दस्तखत ले गया है। क्या आपको पता ही है? हाँ पता है, लेकिन ये सब हुआ भी तो मेरी बेटी की जिद के कारण ही ना। अगर ये अभी भी जाके उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। मैं किसी के पैर पकड़कर उसके घर में क्यों रहूंगी माँ? मैंने आज तक तुम्हारे पाँव नहीं पड़े तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो मैं भला दूसरों के पाँव क्यों पड़ूंगी? और वो भी वहां जहां रहने का मेरा अधिकार है, वहां मैं पाँव पकड़ कर रहूंगी? ये तो मैंने उनके ऊपर दया दिखाई है जो मैंने छोड़कर चली आई। इसीलिए आज तुम्हारे दामाद मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन करा के एक नया घर बसा सकते हैं। अगर मैं वहां से नहीं आती, मैं वहीं रहती, तो क्या उनके लिए मुमकिन हो पाता? सिर्फ मेरे ऊपर नाराजगी रहती। तो कितनी पत्थर दिल है आना। तू इतने दिन उसके साथ रही, गृहस्थ संभाली, क्या तुझे जरा भी लगाव नहीं हुआ उनसे? या फिर तुझे कोई बाहर पसंद आ गया? हाँ, तभी इतना फड़फड़ा रही है? आप लोग मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं, यही उम्मीद थी मुझे। आप लोग अपनी सोच बरकरार रखिए। अब मैं किसी की भी गलतफहमी दूर नहीं कर सकती हूँ। अब अगर बात खत्म हो गई है तो आप लोग जा सकते हैं। एक और बात माँ, ये घर, ये शोतू मामा का घर है, यहाँ का किराया ये देते हैं। तो अगली बार ना बिना इनकी इजाजत के यहाँ मत आना। और अगर अगली बार आई तो शायद मैं दरवाजा ना खोलूं। आना